दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा मुफ्ती के एजेंडे में कश्मीर है या पाकिस्तान? वो कश्मीर की नेता है या पाकिस्तान की प्रवक्ता जो कश्मीर की बात आते ही पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूल? कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। ये बहुत हैरान करने वाला तो नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हमेशा पाकिस्तान की वकील बनती रही है। कश्मीर की हर बात में पाकिस्तान को ले आती है, भारत विरोधी बयान देती है। हमारे पास या उनके पास दोस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। लेकिन इस बार की टाइमिंग अलग है। पीएम के साथ मीटिंग से ठीक पहले महबूबा ने पाकिस्तान का नाम लिया और इसी से गुपकार का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। There can be no compromise on 370 and 35A. कश्मीर बदल गया, लेकिन गुपकार के नेताओं की सोच नहीं बदली। और जब सोच नहीं बदली तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? सवाल ये है कि क्या ये सब पीएम के मिशन कश्मीर को डीरेल करने की साजिश है? कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। जिन्होंने मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है पीएजीडी का उसको हम दोहराएंगे। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। 24 जून की मीटिंग में गुपकार के जिन नेताओं को बुलाया गया उन सभी ने तय किया कि वो दिल्ली जाएंगे। पीएम की मीटिंग का एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन गुपकार का एजेंडा क्या है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीएम की मीटिंग में गुपकार का एजेंडा यही है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लिया जाए। अनुच्छेद 370 पर कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर में 8000 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कश्मीर में बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए। जो महत्वपूर्ण बात इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कही है, इनके स्पोक्समैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कही है कि हम किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं ने और इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में भी जो उनकी एक अलग तरीके से राजनीति चलती है उस पर कोई आंच ना आए, ये बात साफ कर दी है कि वो सिर्फ लोगों की बात करेंगे, केंद्र सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन गुपकार की मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती के बयान से बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई कि पाकिस्तान की बात करने वालों को मीटिंग के लिए बुलाया ही क्यों गया। बीजेपी भी दबाव में है, क्योंकि जिस बात पर छूटते ही देशद्रोही कहा जाता है उस पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो सकती। एक तरफ पाकिस्तान यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, यह संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और आप उस बैठक में गुपकार के नेताओं का विरोध करेंगे? देखिए, हमको जम्मू कश्मीर की जनता के हित की बात ऑल पार्टी मीटिंग में करनी चाहिए। उन्होंने तो अपना एजेंडा बता दिया कि वो क्या वहां बोलने वाले, आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के राष्ट्रवादी लोगों की बुलंद आवाज है।
गुपकार अलायंस पर अभी तीखे तेवर ना तो बीजेपी के हैं न सरकार के, और इस नरमी का सीधा मतलब यही है कि कश्मीर पर जो नई पहल प्रधानमंत्री ने की है वो डिरेल ना होने पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जम्मू के कई संगठनों और पार्टियों को ये नया घटनाक्रम अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ जम्मू संभाग से जो है कई सामाजिक और जो राजनीतिक संगठन है उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है सरेंडर कर लिया है गुपकार की पार्टियों के सामने, और अब ये साफ जाहिर होता है कि जो गुपकार पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर का हित नहीं चाहती हैं और बीजेपी के लिए जो है एक आई ओपनर है। कश्मीर पर सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने जम्मू में कोर कमेटी की बैठक भी की है। बीजेपी के नेताओं को भी पीएम की मीटिंग में जाना है, लेकिन जम्मू से जुड़े दूसरे संगठन और पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि जम्मू कश्मीर पर अगर कोई बातचीत हो रही है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और केंद्र सरकार गुपकार की उन पार्टियों के साथ बातचीत करके क्या हासिल कर लेगी जिनका एजेंडा सबको पता है और जिनके अलगाववादी तेवर हमेशा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सरकार ने उन सभी नेताओं को जो किसी न किसी रूप में भारत विरोध के पक्ष में रहे, भारत विरोध को हवा देते रहे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर और कभी सेल्फ रूल के नाम पर और कभी सेमी आजादी के नाम पर, इन्हें ही आप कल तक अर्ध आजादी वाले कहते थे, हाफ सेपरेटिस्ट कहते थे। 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद केंद्र सरकार का ये मेजर क्लाइंब डाउन और रिवर्सल है। ये एक नेशनल शेम है कि अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट को, पाकिस्तानी प्रॉक्सीज को जम्मू कश्मीर के फ्यूचर पे बातचीत करने के समय पे बुलाया जा रहा है। ये एक नेशनल शेम है। अब कोई भला कितना नाराज हो, भले ही सवाल उठाए जाएं, 24 जून की मीटिंग पर अलग अलग बातें की जाए और भले ही मीटिंग से पहले भड़काऊ बयान दिए जाएं, सरकार को सबका स्टैंड पहले से पता है। इसके बावजूद अगर पीएम ने खुद मीटिंग बुलाई है तो सीधा मतलब यही है कि कश्मीर पर राजनीतिक प्रक्रिया को हर हाल में अब बढ़ाना है। दिल्ली से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।